हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, लास्ट क्लास में हम समाकलन पढ़ रहे थे और समाकलन पर बेस हमने काफी कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√1 प्लस कॉस 2x का हमें समाकलन करना है बच्चों। क्या किया जाए? देखिए, इस तरह का क्वेश्चन तो हमने एक पहले भी करा है जहां तक मुझे ध्यान है। इसको हम डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन तो बच्चों करा था हमने, लेकिन वो √1 प्लस कॉस 2x था, 1 नहीं था। ठीक है, तो अब पहले हम यहाँ अंडर सॉल्व करने के लिए, मतलब अंडर हटाने के लिए, देखो यहाँ किसी को टी मानने पर कोई कवर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? cos 2x लिखा है तो सीधी सी बात है, cos 2x का अवकलन जो भी होगा साइन की फॉर्म में होगा। साइन यहाँ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो इसको हम t तो डायरेक्ट मानेंगे नहीं। तो एक काम करते हैं, 1 कैंसिल करने के लिए हम cos 2x का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। 1/√1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 साथ में dx। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 बाहर आ जाएगा बच्चों, और 1 ये अंडर cos स्क्वायर x है तो cos x आ जाएगा, मतलब 1/cos x हो जाएगा साथ में dx। और 1/cos x को हम लिख सकते हैं 1/√2। 1/cos x को लिख सकते हैं हम sec x साथ में dx। ठीक है, sec x dx लिख दिया 1/cos x को, और sec x का हम समाकलन जानते हैं 1/√2, और sec x का समाकलन होता है बच्चों log मॉडुलस ऑफ, ये मैं आपको लिखा दूंगा, शायद ये अब मैंने लिखा है नहीं है, इसको प्रूव करके भी बताएंगे हम, sec x प्लस tan x प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। sec x का समाकलन क्या हो गया? log मॉडुलस ऑफ sec x प्लस tan x। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज √sec x प्लस 1 का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। √sec x प्लस 1 का x के सापेक्ष समाकलन करना है, कैसे किया जाए बताइए? आप खुद सोचिए कैसे हो सकता है। जब तक मैं क्वेश्चन को लिखता हूं, जब तक आप सोच कर देखिए कि इसमें क्या कर सकते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा 4, और यहां हम लिख देते हैं √sec x प्लस 1 साथ में है dx। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात कि अगर मान लो sec x को या sec x प्लस 1 को t भी माना जाए, तो क्या हमारे पास sec x का अवकलन क्या होता है? sec x का अवकलन होता है sec x tan x। उपलब्ध है क्या कवर होने के लिए? नहीं है, तो t मानने वाली बात तो फिलहाल खत्म हो गई बच्चों। इस बात समझ में आ रही होगी। फिर क्या करें? चलो कुछ नहीं तो हम एक काम कर लेते हैं, sec x को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? 1/cos x, मतलब साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये हो जाएगा 1/cos x एंड प्लस 1 साथ में dx है। क्लियर है? अब एलसीएम ले लेते हैं यहां पर, 1 प्लस cos x अपॉन cos x। ठीक है, साथ में है dx। ये बन जाएगा बच्चों। अब इसे एक काम करते हैं, ऊपर वाले 1 को तो कैंसिल कर सकते हैं। कैसे? cos 2x का फॉर्मूला यूज करके। cos 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ऊपर वाला 1 तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों। करते हैं,
1 प्लस ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो कॉस एक्स हमने एज इट इज लिख देते हैं, साथ में dx। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये वाला 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहां से ये एक √2 बाहर आ जाएगा, √2 बाहर ले लेते हैं, ये बन जाएगा ओनली cos x बाई 2 अपॉन में अंडर में cos x है बच्चों, तो इसको भी एक काम करते हैं, इससे हम चेंज कर देते हैं वही cos 2x के फॉर्मूले से। देखिए हाफ क्यों किया गया था आपको पता ही है, मैं बार बार बताता आ रहा हूँ। cos 2x के फॉर्मूले में यहाँ 2x होता है तो यहाँ x आता है, यहाँ x है तो यहाँ x बाई 2 आएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी हम cos 2x का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो x बाई 2 आना ऑब्वियसली सही है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ cos x बाई 2 बन रहा है। अब चेंज तो हम इसको cos और sin की फॉर्म में भी कर सकते थे, ओनली cos की फॉर्म में भी कर सकते हैं, ओनली sin की फॉर्म में, लेकिन हम इसे sin की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये वाले फॉर्मूले को क्यों कर रहे हैं sin की फॉर्म में, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए कर रहे हैं कि हम इसको t माने sin x बाई 2 को, तो cos x बाई 2 कवर हो जाएगा। अगर इसे cos की फॉर्म में करते तो यहाँ भी cos रहता है, यहाँ भी cos रहता, फिर क्या करते, क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है हमें, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं, माना साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को t नहीं मानेंगे बच्चों, ओनली साइन x बाई 2 को t मानेंगे, ठीक है। तो साइन x बाई 2, क्योंकि cos x बाई 2 इससे ही कवर हो जाएगा, बराबर t। साइन x बाई 2 का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x बाई 2, और x बाई 2 का अवकलन करेंगे तो 1/2 dx बराबर dt हो जाएगा बच्चों। इसका मतलब cos x बाई 2 dx को 2 dt लिखा जा सकता है, तो हम लिख देते हैं 2√2 हो जाएगा यहाँ, और ये dt बनी गया, और यहाँ पर अंडर रूट में 1 माइनस साइन x बाई 2 को t माना है बच्चों, तो ये 2t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2t स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए इसका समाकलन क्या होगा, 1/√1 माइनस 2t स्क्वायर का। देखिए अगर इसमें से 2 और कॉमन ले लिया जाए तो काम आसानी से हो सकता है। ये जो है समाकलन होता है बच्चों, देखिए वैसे तो मैंने आपको अभी जो समाकलन बताया वो बताया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ये होता है साइन इनवर्स x प्लस सी, और इसका भी मैं बता दे रहा हूं 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो इसका समाकलन होगा बच्चों साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। x का गुणांक ध्यान दीजिए 1 है, मतलब -1 भी बोल सकते हैं अगर माइनस लेंगे तो, नहीं तो 1 है, ठीक है। लेकिन यहाँ t स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो हम एक काम करेंगे यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √2 कॉमन आएगा बाहर, भाई यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो √2 ही तो कॉमन निकलेगा, dt, और यहाँ पर बन जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/2 बनेगा, तो 1/2 को हम 1/√2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, माइनस t स्क्वायर, ठीक है। अब इसका समाकलन करना है, ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, t हो गया, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन गई बच्चों, और 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। तो इसको हम लिख देते हैं साइन इनवर्स x मतलब t अपॉन a मतलब 1/√2 प्लस c, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स √2t प्लस c, और t का मान रख दिया जाए, t का मान क्या है हमारे पास, t का मान है साइन x बाई
2, तो मान रख देते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 2 साइन x बाई 2 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। देखिए क्वेश्चन सब डिफरेंट चल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही होगी। बस आपको फॉर्मूले याद होंगे, तो फॉर्मूले याद नहीं किए होंगे तो समझना मुश्किल है बच्चों। नहीं करे हो तो अभी भी कह रहा हूँ, याद कर लीजिएगा, अवकलज की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। समझ में आता है जब भी अच्छा लगता है, और समझ में कब आता है, जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते रहते हैं तब, ठीक है। अन्यथा ऐसे समझ में नहीं आएगा बच्चों। देखिए निम्न समाकलनों को हल कीजिए। समाकलन है साइन स्क्वायर एक्स और एक है कॉस क्यूब एक्स। इसके बारे में भी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, वो इसलिए कि हो सकता है साइन स्क्वायर की जगह साइन 4 आ जाए, हो सकता है कॉस क्यू की जगह कॉस 5 आ जाए, तब क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, ठीक है। तो पहले हम एक बात समझ लेते हैं, फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बच्चों। देखिए साइन स्क्वायर एक्स dx मिले या फिर साइन 4 एक्स dx मिले, और एक और लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स dx मिले। अब लिखा है तो एक और लिख देते हैं d, या फिर हमें मिले कॉस 4 एक्स dx, ठीक है। इसमें एक बात, इन सभी चारों जो क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, उनमें एक बात कॉमन है। क्या कॉमन है सोचिए। कि देखो सर यहाँ तो साइन लिखा है, यहाँ भी साइन लिखा है, लेकिन यहाँ कॉस लिखा है, कॉमन तो हुआ ही नहीं, कॉमन थोड़ी हुआ। कॉमन इनमें ये एक बात है कि इनकी जो घात है, जो पावर लगा रखी है, वो सभी सम संख्या है। देखो 2 4 2 4 6 भी हो सकता था, 8 भी हो सकता था, हम इनको ही समझ लेंगे, इनको समझ के आप वो क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो एक बात समझिए, कहने का मतलब अगर जो समाकलन है साइन और कॉस के रूप में है और घात सम संख्या है, सम संख्या देख लेना। अब ध्यान रखना 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, तो भी क्वेश्चन में क्या किया जाएगा। अगर साइन और कॉस में है और घात सम है बच्चों, तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा cos 2x के फॉर्मूले में। किस में कन्वर्ट करना होगा? cos 2x के फॉर्मूले में। क्या कन्वर्ट कर देंगे? इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ठीक है। इसे लिख सकते हैं हम। अब इसे क्या लिखें? कोई दिक्कत नहीं, देखो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, इसे ये लिखा जा सकता है। इसका मतलब अब हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है ना। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेना और इसको अलग अलग करेंगे, इसका समाकलन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, जब a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो कॉस स्क्वायर 2x दोबारा से बनेगा। तो कॉस स्क्वायर 2x बनेगा तो बच्चों उसको भी एक बार हम उसमें भी हम cos 2x का दोबारा फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है। प्लस क्यों बोला? क्योंकि कॉस स्क्वायर 2x बनेगा, यहाँ साइन स्क्वायर था, ठीक है। साइन स्क्वायर था तो माइनस में लिखा है। तो इसी तरह से यहाँ कॉस स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर लेंगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। अब कुछ भी नहीं है, इससे तो अलग अलग करेंगे, समाकलन हो जाएगा। इसे भी हम क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख लेंगे और फिर कॉस स्क्वायर x का इसी तरह से मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अब आप सोचिए कितने, न जाने कितने क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, साइन 4 दे दे, साइन 6 दे दे, 8 दे दे, 10 दे दे, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम साइन स्क्वायर एक्स वाला क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों। साइन स्क्वायर एक्स dx का हम समाकलन कर रहे हैं। क्या करें था? सबसे पहले कन्वर्ट कर लिया था 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, साथ में dx।
अब क्या करें, अब अलग अलग कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 dx एंड माइनस 1/2 cos 2x dx। ये हो जाएगा dx का समाकलन x मतलब बाई 2 हो जाएगा, 1/2 एज इट इज। cos 2x का समाकलन करना है। देखिए cos 2x का भी डायरेक्ट समाकलन नहीं हो सकता बच्चों, या तो आप एक काम करिए 2x को t मानिएगा तब समाकलन होगा, क्योंकि हम cos x का समाकलन जानते हैं ना कि cos 2x का, ठीक है। और या फिर एक डायरेक्ट और बात बता रहा हूं आपको, ये हमारे लिए cos x हो गया, ठीक है। तो cos x का जो भी समाकलन होता है वो लिखेंगे। यहां 2 गुणा में था ना, x के गुणा में 2 है तो हम बटे में 2 लिख देंगे। डायरेक्ट तरीका है, छोटे छोटे में हमें t नहीं मानना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों में ये हमें ध्यान रखना है। यहां गुणा में है तो भाग में लिख देंगे, अगर यहां भाग में होता तो गुणा में लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, क्या लिखें, साइन 2x/2 प्लस c। तो ये हमारा बन गया x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, किसका, साइन स्क्वायर x का जो समाकलन था वो ये होता है, ठीक है। ये था हमारा साइन स्क्वायर x का समाकलन। अब बात आती है cos क्यूब x का समाकलन कैसे किया जाए। इसके लिए हम एक बात समझते हैं पहले। ये अगर आप ध्यान से समझ लेंगे ना ये बातें जो मैं बता रहा हूं, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा। कोई क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल हम पहले बात समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हो सकता है, एक ए पार्ट लिख रहे हैं, cos क्यूब x dx, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है cos 5x dx। सी पार्ट हो सकता है sin क्यूब x dx एंड डी पार्ट हो सकता है हमारा sin 5x dx। क्लियर, ये है। अब देखिए इनमें भी एक कॉमन कुछ नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखिए चारों क्वेश्चन को कुछ कॉमन बात नजर आएगी। अब पहले चूंकि हम पढ़ चुके हैं तो आपको कॉमन बात समझ में आ गई होगी कि हाँ सर देखिए कॉमन ये है कि ये सभी घाते जो हैं विषम हैं। अभी हमने सम के लिए कुछ पढ़ा था, अब हम विषम के लिए पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, जब क्वेश्चन साइन या कॉस में होगा और घात विषम होगी तो हम क्या करेंगे, हम देखिए इस तरह से कर देंगे, इससे ब्रेक कर लेंगे, इसे लिख देंगे cos स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। और ये वाला जो cos स्क्वायर x होगा उसको हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x और साथ में cos x एज इट इज dx। क्या फायदा हुआ, सोचिए, खुद सोच के देखिए क्या फायदा हुआ। देखो फायदा ये हुआ कि अब यहाँ साइन x को अगर t मान लेंगे तो ये cos x कवर हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये भी था कि cos क्यू x का cos 3x का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था 11th क्लास में, उसकी हेल्प से cos क्यू x का मान निकालें और वो पुट करें। आंसर उससे अलग आएगा, इससे अलग आएगा, दोनों ही आंसर सही होंगे बच्चों। लेकिन cos क्यू x का जो दूसरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बता रहा हूं उसमें दिक्कत ये है कि ये क्वेश्चन तो कर लोगे लेकिन 5 के लिए क्या करोगे, 5 के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं पड़ा। तो इसके लिए ये कॉमन बात, और ये 5 हो 7 हो 9 हो सब में ये लग जाए। देखो क्या करेंगे, क्या लिख दें इसको, cos 4x इंटू cos x, इसे क्या लिख दें, साइन स्क्वायर x इंटू साइन x। क्लियर। अब साइन स्क्वायर x को हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ठीक है, और साइन x एज इट इज और यहाँ पर dx। अब यहाँ पर cos x को t मानेंगे, ठीक है। इसमें cos 4 है तो सोचने वाली कोई बात नहीं है, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर तो लिखा जा सकता है ना, लिख दिया। लेकिन मानना साइन x को ही t है, साइन x को t मानेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर को हम बाद में ओपन कर देंगे,
ऐसे यहां पर क्या करें, sin 4 इंटू साइन एक्स। अब sin 4 बन रहा है तो क्या किया जाए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और ये sin x dx लिखा जा सकता है। cos x को t मानेंगे तो sin x कवर हो जाएगा। तो कुल मिला के ये सभी क्वेश्चन आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस तरह से किए जा सकते हैं। इनमें sin x को t मानना है, यहाँ पर sin x बराबर t, ऐसे यहाँ इसके लिए भी sin x बराबर t, और यहाँ पर cos x बराबर t मानेंगे, और इसमें भी cos x बराबर t मानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होंगे बच्चों। तो हम पहले जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, साइन क्यूब एक्स डी एक्स, इसका हमें समाकलन करना है। तो हम इसको पहले तो विभाजित कर लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स में, और साइन स्क्वायर एक्स को लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साथ में साइन एक्स डी एक्स। क्लियर। अब हम मान लेते हैं, माना कॉस एक्स बराबर टी, माना कॉस एक्स बराबर टी। कॉस एक्स को टी मानेंगे तो कॉस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, साथ में डी एक्स बराबर डी टी। तो देखिए साइन एक्स डी एक्स का मान हो जाएगा माइनस डी टी, ये माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर और साथ में डी टी, ये माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब साइन एक्स डी एक्स का डी टी मान रख दिया, ये हो गया माइनस डी टी एंड प्लस टी स्क्वायर डी टी। क्लियर। माइनस डी टी का समाकलन हो गया माइनस टी, एंड टी स्क्वायर का समाकलन हो गया टी क्यूब बाय 3 प्लस सी। ठीक है, अब टी का मान रख देते हैं। टी का मान क्या था बच्चों, टी का मान था हमारे पास कॉस एक्स, तो टी का मान रख दिया कॉस एक्स, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। अब देखिए एक बात और आपको बता दूं, आप आंसर को चेक करेंगे बुक में, हो सकता है आपका आंसर मैच ना हो। क्यों नहीं हो, क्योंकि साइन क्यू एक्स का साइन 3 थीटा साइन 3a का जो फॉर्मूला पढ़ा था, हो सकता है बुक में जो आंसर आ रहा है वो उससे मैच हो। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखिए, क्वेश्चन सही करने पर भी हो सकता है आंसर अनिश्चित समाकलन में आपकी जो बुक में दिया गया हो, या आपके एग्जाम में बात करें कि आपके जो फ्रेंड का आंसर आए तो वही आपका आए, जरूरी नहीं है। लेकिन ध्यान रहे सही करने पर बात हो रही, ऐसा नहीं कि गलत करने पर भी सर आपने तो कहा था कि आंसर मैच नहीं होते तो आंसर मैच नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2-2, 3-3 तरीके से होंगे। हम धीरे धीरे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे, तो इसलिए आंसर मैच नहीं होते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अनिश्चित समाकलन की बात कर रहे हैं हम, निश्चित समाकलन में आंसर मैच होना स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो पढ़ते रहिए अच्छे से, नोटबुक में नोट करते रहिए, और नोट करने के साथ साथ बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच। एक्सरसाइज अभी कंप्लीट नहीं हुई, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।